अगर डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल इन्वॉल्व हो रही है एपोमिक्सिस करने के लिए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। अगर ये मेगास्पोर मदर सेल जा रही है किसी मियोटिक डिवीजन में, लेकिन मियोसिस होने के बाद भी जैसे हमारे पास में यहाँ क्या बना था मेगास्पोर्स, वो मेगास्पोर कैसा था कि जिसके अंदर हैप्लॉइड था लेकिन 3 इसके डिजेनरेट हो गए थे, यहाँ भी हो गए। लेकिन कुछ एक तरह से फॉल्ट बोल लो या कमी बोल लो, मियोसिस होने के बाद में भी ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, सॉरी मेगास्पोर होता है, ये अनरिड्यूस्ड हो जाता है। इसके पास में ये अभी भी हैप्लॉइड होने की बजाय ये डिप्लॉइड रह जाता है। तो मियोटिक डिवीजन होने के बाद में अगर ये मेगा स्पोर के थ्रू कोई एपोमिक्सिस हो रही है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोस्पोरी। मैं फिर से इस चीज को दोहरा देता हूँ, देखिए अगर डायरेक्ट मेगा स्पोर मदर सेल से एपोमिक्सिस की प्रोसेस आगे फर्दर प्रोसीड हो रही है तो उसको हम बोल रहे हैं डिप्लोस्पोरी। लेकिन मेगा स्पोर मदर सेल किसी मेगा स्पोर में कन्वर्ट हो रही है और वो हैप्लॉइड होने की बजाय वो किसी अनरिड्यूस्ड मेगा स्पोर में कन्वर्ट हो पा रही है। अनरिड्यूस्ड का मतलब हुआ कि मेगा स्पोर मदर सेल जैसे डिप्लॉइड थी उसी तरह से हमारा जो मेगा स्पोर है वो भी डिप्लॉइड ही रह गया है इवन मियोसिस होने के बाद में। तो इस प्रोसेस को हम इस जो अनरिड्यूस्ड मेगा स्पोर को हम बोलते हैं एपोस्पोरस, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एपोस्पोरी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है पार्थेनोजेनेसिस। अब पार्थेनोजेनेसिस का मतलब हुआ कि जो हमारा ये इस जो हमारे पास में 7 न्यूक्लियाई 8 सेल की जो हमारा मेगा स्पोर जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर अगर कोई एग सेल किसी एपोमिक्टेड सीड या एपोमिक्सिस के थ्रू सीड का निर्माण कर रही है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस की हम बात करें तो ये दो तरह से होती है, एक होती है गोनियल पार्थेनोजेनेसिस और दूसरी होती है हमारी सोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस। गोनियल का मतलब होता है कि सिर्फ एग सेल के अंदर एपोमिक्सिस हो रही है और उससे सीड का निर्माण हो रहा है तो वो गोनियल पार्थेनोजेनेसिस होती है। और जहां हम बात करें सोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस की तो एग सेल के अलावा एम्ब्रियो सेक की दूसरी सेल्स जैसे कि एंटीपोडल सेल्स हो गई या फिर कोई सिनर्जेटिक सेल्स हो गई, ये अगर किसी सीड का निर्माण कर रही है एपोमिक्सिस के थ्रू तो उसको हम बोलते हैं सोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस। तो इस तरह से अगर पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू या फिर मेगा स्पोर मदर सेल की जो एपोस्पोरी या डिप्लोस्पोरी ये जो एम्ब्रियो सेक की सेल्स होती हैं इनके थ्रू अगर एम्ब्रियो सेक की जो सेल्स होती हैं इनके थ्रू अगर कोई एपोमिक्सिस हो रही है और उससे सीड का निर्माण हो रहा है तो बड़े टर्म में हम इसको बोल सकते हैं गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस की तो हम यूं बोल सकते हैं कि जो एम्ब्रियो सेक की सेल्स होती है वो अगर हमारा सीड का निर्माण कर रही है तो इस तरह की एपोमिक्सिस को हम बोलेंगे गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। अगर एम्ब्रियो सेक के अलावा ओवरी की अदर वेजिटेटिव सेल्स जैसे कि ओवरी की वॉल हो गई एम्ब्रियो सेक के अलावा, है ना, जैसे न्यूसेलस हो गया वो भी डिप्लॉइड होता है, अगर उसके थ्रू कोई एपोमिक्सिस हो रही है और उससे कोई किसी सीड का निर्माण हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। अब जैसे हम इसको उल्टा चलते जाएं तो गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस के दो टाइप, जैसे मैं इसको उल्टा समराइज कर रहा हूं, जैसे एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस के दो टाइप्स, एक गेमेटोफाइट एक होता है स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सेक से सीड बन रहा है एपोमिक्सिस के थ्रू, ये हो गया गेमेटोफिटिक। अगर एम्ब्रियो सेक के अलावा दूसरी जो वेजिटेटिव सेल्स हैं ओवरी की जैसे न्यूसेलस हो गया उसके थ्रू अगर किसी सीड का निर्माण हो रहा है तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। इसका एग्जांपल मैंगो, सिट्रस। स्पोरोफिटिक जो हमारी एपोमिक्सिस होती है उसको हम बोल सकते हैं एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी, हम भी इसको एक टर्म देते हैं। अब गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में हम देखते हैं कि इसके अंदर एपोस्पोरी हो सकती है डिप्लोस्पोरी हो सकती है। एपोस्पोरी की हम बात करें